राम राम दोस्तों, आप सबका अपने इस चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपने अक्सर सुना होगा कि हनुमान जी अमर है, वो चिरंजीवी है और आज भी किसी न किसी रूप में इस धरती पर मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? आखिर उन्हें ही अमरता का वरदान क्यों मिला? आज हम इसी सवाल की तह में जाएंगे। कोई सूखी सूखी बातें नहीं, बल्कि वो कहानियां जो बताती हैं कि हनुमान जी का अमर होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उनकी निस्वार्थ भक्ति और सेवा का फल था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों मिला ये अनमोल वरदान? देखिए, हनुमान जी को अमरता का वरदान किसी एक घटना या किसी एक देवता से नहीं मिला था। उनका पूरा जीवन ही ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जिसने देवताओं को भी मजबूर कर दिया कि वे उन्हें अमरता का आशीर्वाद दें। ये कहानियां उनकी भक्ति, उनकी साहस और उनकी विनम्रता की हैं। आइए इनमें से इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला कारण, एक माँ का प्यार और सीता माँ का आशीर्वाद। हनुमान जी को अमरता का जो सबसे पहला और बड़ा वरदान मिला वो था माता सीता का, और इसके पीछे की कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है। ये उस वक्त की बात है जब माता सीता लंका में अशोक वाटिका में कैद थी। हनुमान जी भगवान राम का संदेश लेकर उनके पास पहुंचे। जब माता सीता ने अपने प्रभु की अंगूठी देखी तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें ऐसा लगा जैसे खुद राम जी आ गए हों। उन्होंने हनुमान जी के उस प्रेम और समर्पण को देखा जो उन्होंने अपने स्वामी के लिए समुद्र पार करके दिखाया था। माता सीता बहुत भावुक हो गई और हनुमान जी को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, जिस तरह तुमने आज मेरी सहायता की, वैसे ही युगों युगों तक राम भक्तों की सहायता करते रहना। तुम अजर अमर हो। ये किसी राजा या साधु का नहीं, बल्कि एक माँ का आशीर्वाद था। माँ की दुआओं में वो ताकत होती है जो किस्मत बदल सकती है। और शायद इसलिए हनुमान चालीसा में भी साफ साफ लिखा है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। यानी ये अमरता का वरदान सीधा माता जानकी के हृदय से निकला था। दूसरा कारण, बचपन की मासूमियत और देवताओं का वरदान। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ माता सीता का वरदान नहीं था। हनुमान जी के अमरत्व की नींव तो उनके बचपन में ही पड़ गई थी। ये कहानी उस समय की है जब हनुमान जी बहुत छोटे थे। एक दिन उन्हें जोर की भूख लगी। उन्होंने आसमान में एक चमकता हुआ लाल फल देखा। वो फल कोई और नहीं बल्कि सूर्य थे। एक मासूम बच्चे की तरह वो उसे पकड़ने के लिए आसमान में उड़ चले। इंद्रदेव ये देखकर घबरा गए। उन्होंने अपना वज्र हनुमान जी पर चला दिया, जिससे वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। उनके पिता पवन देव ये देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक दिया। तब सारे देवता पवन देव को मनाने पहुंचे। उन्होंने बाल हनुमान को ढेर सारे वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कोई भी शस्त्र उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे किसी भी शस्त्र से नहीं मरेंगे। और यमराज जी ने वरदान दिया कि वे मृत्यु के शिकार नहीं होंगे। देखा आपने, हनुमान जी का अमरत्व सिर्फ एक लंबी उम्र का वरदान नहीं था, ये तो देवताओं की तरफ से उनकी मासूमियत और पवन देव के प्यार को दी गई एक बहुत बड़ी सौगात थी। तीसरा कारण, प्रभु राम का अंतिम संदेश और धर्म की रक्षा। अब तीसरी कहानी जो शायद सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाली है और हमारे सवाल का सबसे बड़ा जवाब भी। ये उस समय की बात है जब भगवान राम ने अपनी लीला समाप्त करने का फैसला किया और सरयू नदी में समाने जा रहे थे। ये सुनकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए और माता सीता के पास अपनी व्यथा लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा, माता, आपने मुझे अमर होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन जब मेरे प्रभु ही नहीं रहेंगे
तो मैं इस अमरता का क्या करूंगा। तब भगवान राम ने हनुमान जी को समझाया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें इस पृथ्वी पर रहकर धर्म की रक्षा करनी है। जब तक इस धरती पर मेरी कथा का एक भी शब्द गूंजता रहेगा, तुम यही रहोगे। ये कोई साधारण वचन नहीं था, ये भगवान राम का सीधा आदेश था कि जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक धर्म और सत्य का अस्तित्व रहेगा, हनुमान जी इसी धरती पर भक्तों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, हनुमान जी का अमर होना उनकी अपनी इच्छा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो खुद भगवान राम ने उन्हें सौंपी थी। चौथा कारण, रुद्र अवतार, जिन्हें किसी वरदान की जरूरत नहीं है। और अब एक बात जो थोड़ी और गहरी है। कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी वास्तव में भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। वो सिर्फ भगवान राम की सेवा करने के लिए इस धरती पर आए थे। तो जब खुद महाकाल हैं, तो फिर उन्हें अमरता के लिए किसी वरदान की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो बस उनकी लीला है, उनका अपना स्वरूप है। ये बात हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति का स्तर इतना ऊंचा होता है कि खुद भगवान भी अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हनुमान जी को अमरता का वरदान सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि वो ताकतवर थे या एक बड़े योद्धा थे। वो इसलिए मिला क्योंकि वो एक ऐसे अनन्य भक्त थे जिन्होंने कभी अपने लिए कुछ चाहा ही नहीं है। उनकी हर सांस, उनकी हर कर्म सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम और उनके भक्तों के लिए समर्पित था। यह अमरता इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति कभी नहीं मरती, सेवा का भाव कभी खत्म नहीं होता। और जब इस दुनिया में राम नाम की गूंज है, हनुमान जी हमारे बीच किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद रहेंगे। बस जरूरत है उस भक्ति को पहचानने की, उस शक्ति को महसूस करने की। उम्मीद है आज आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में भी हनुमान जी से जुड़ा कोई सवाल या कोई अनुभव है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान।